Hello guys, you're very welcome to the channel. I'm back with my new video that is life process part 3. अगर आपने पार्ट 1 या 2 नहीं देखा है तो अभी स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे जाके चेक कीजिए ताकि आपको ईजिली पार्ट 3 समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने डबल सर्कुलेशन तक पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन का। आज हम ब्लड वेसल्स के 3 टाइप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आर्टरी पे बात करते हैं। ऑल आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितने भी आर्टरी होते हैं दैट इज़ लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करते हैं। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। वो ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट और वो वेरियस ऑर्गन्स, बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स का तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज वेन्स। ऑल वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जितने भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। वो डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को कलेक्ट करते हैं और फिर वापस हार्ट में आ जाते हैं। एक पॉइंट आया है, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन लेफ्ट आर्टरी। सबसे पहली बार जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है वो लेफ्ट आर्टरी में होता है और सबसे पहली बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में होता है। तो मतलब दोनों आर्टरी में ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड एंटर करते हैं। अब तीसरे पे बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स इन विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। कैपिलरीज क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग। ब्लड और सराउंडिंग के बिटवीन, वो भी इसी थिन वॉल में, कैपिलरीज में ही ये सारा परफॉर्म होता है। और ये क्वेश्चन आया था 2019 के बोर्ड के पेपर में 3 मार्क्स में। मतलब क्या आया था? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। तो ये सब आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे बात करते हैं। पहले वाली फिगर में राइट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। और दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि राइट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं और लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही इन लोग का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन परफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अब, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे बात करते हैं। प्लांट्स 2 टाइप में होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। और जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को। तो पहले हम लोग जाइलम पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स मतलब सॉफ्ट पार्ट्स से जब वाटर लॉस होता है, वेपर कन्वर्ट होता है तो उससे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर क्रिएट्स वैकेंसी इन सेल्स विच लीड्स टू लो प्रेशर एरिया एंड वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू ऑस्मोसिस। लॉस ऑफ सेल क्रिएट्स वैकेंसी इन सेल। ये जो ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होता है, लॉस ऑफ वाटर क्रिएट करता है, वो एक सेल में वैकेंसी मतलब होल क्रिएट कर देता है। जो लो प्रेशर लीड्स करता है एरिया में लो प्रेशर, और वाटर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस की मदद से वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। जब ये लॉस ऑफ वाटर होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू दूसरे सेल में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आया है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर।
वाटर को अब्जॉर्ब करने में और उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो इसमें हम फ्लोएम पे बात करते हैं। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है पहले जानते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरे सब्सटेंसेस का इन प्लांट्स, उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ये सीव ट्यूब्स में अकर होते हैं, वो भी कंपेनियन सेल्स की मदद से, और वो दोनों डायरेक्शन में अकर होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड सारे डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को, अमीनो एसिड्स के प्रोडक्ट्स को और दूसरे कुछ सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये एक फिगर देख रहे हैं आप, इसको मैं समझाती हूँ। फ्लोएम क्या है, अभी यहाँ नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब यहाँ पे अभी वाटर है और जाइलम में, और फ्लोएम में क्या है, सुक्रोज और वाटर दोनों है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाई फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जो फ्लोएम नियर होते हैं उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट सुक्रोज का कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को फ्लोएम में शिफ्ट करता है। सुक्रोज मूव टू नॉन ग्रीन पार्ट्स वेयर फूड इज नीडेड। अब सुक्रोज वहाँ से उन नॉन ग्रीन प्लांट्स पे जाता है जिन्हें सुक्रोज चाहिए होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है उसे देख लेते हैं। अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज वेयर सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग एटीपी और एनर्जी। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करता है जो एटीपी और एनर्जी चाहिए होता है, वो भी उनकी मदद से उसे ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर तो आपको क्लियर ही होगा। द प्रेशर दैट डेवलप्स इन रूट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। जो रूट में प्रेशर डेवलप होता है उसे हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं। इट क्रिएट्स लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये वाटर का लो कंसंट्रेशन क्रिएट करता है। इट्स सॉइल कंटेन डिजॉल्व मिनरल। इसका सॉइल डिजॉल्व मिनरल को कंटेन करता है। देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम, रूट जाइलम। जो रूट जाइलम मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर है इनटू रूट जाइलम, वो काफ़ी स्लो है, मतलब उसका प्रोसेस काफ़ी स्लो है, स्टेडी है, लेजी टाइप। तो नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड। अब हम लोग ब्लड पे बात करेंगे। अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी। ये एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अभी जो पॉइंट है ये यहाँ आरबीसी के बारे में बता रहा है कि वो रेड होता है क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसलिए वो रेड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ब्लड फोर टाइप्स के ब्लड को कंटेन करता है। पहला है प्लाज्मा, फिर है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और फिर लास्ट में प्लेटलेट्स। ब्लड क्या फॉर्म करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। ये डिजीजेस में प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन से सब्सटेंसेस को, लाइक CO2, O2, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज द ट्यूब्स, ब्लड वेसल पे तो हम लोग बात ही कर चुके हैं, तब भी एक बार देख लेते हैं। द इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज आर नोन एज ब्लड वेसल्स। ये एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होता है जो ब्लड फ्लो करता है, उसे हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। इट हैज़ फॉलोइंग 3 टाइप्स।
इसके मैंने बता दिया आपके 3 टाइप्स हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ये ब्लड को कैरी करता है थ्रू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब पहले उस पर बात करते हैं प्लेटलेट्स। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, साइज इज अबाउट 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉर्पसेल्स रहते हैं, मतलब सेल्स रहते हैं जिनकी साइज़ रहती है 3 to 4 माइक्रोमीटर। डायमीटर में 3 to 4 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ रहती है। दे आर डी न्यूक्लिएटेड, वो डी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर विदाउट न्यूक्लियस। देयर लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 3 to 5 days एंड आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 5 दिन में होता है और उन लोग जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन स्प्लीन में या स्प्लीन के थ्रू। दे आर रिस्पॉन्सिबल कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ वाउंड और कट। ये जब हम लोग का वाउंड हो जाता है या कट हो जाता है तो वहाँ पे ये ब्लड को क्लॉट करता है, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल है। इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू एक्सेट्रा द ब्लड प्लेटलेट्स आर अटैक्ड बाई वायरसेस। जब कोई पेशेंट डेंगू से सफ़र कर रहा होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स वायरस से अटैक्ड होते हैं, इसलिए उसको डेंगू होता है। लिम्फ, इट एक्ट्स एज अ मिडिल मैन एंड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़। अब लिम्फ पे बात करते हैं। इट एक्ट्स एज मिडिल मैन, ये मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है और हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स के एक्सचेंज में, मतलब ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के एक्सचेंज में ये मदद करता है। इट कैरीज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू द ब्लड। ये लिम्फोसाइट्स कैरी करता है। ये लिम्फोसाइट क्या है, एक टाइप ऑफ WBC, या मान लीजिए वो WBC ही है, उसे कैरी करता है। और एंटीबॉडीज़ क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कोई भी स्पेशल ऑर्गन को क्योर करने में, मतलब एंटीबायोटिक्स, मतलब जिसको एंटीजन हो जाता है तो उसको ये क्योर करने में मदद करता है। फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू द ब्लड, लिम्फ नोड्स तक और ब्लड तक। इट एब्जॉर्ब्स फैट, ये फैट को अब्जॉर्ब करता है। फैट में क्या रहता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ब्लड। इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन लिम्फ नोड्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वे ब्लड कांट रीच। ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को उन पार्ट्स में जहाँ ब्लड पहुँच नहीं सकता है, जहाँ उसकी रीच नहीं है, वहाँ पे ये लिम्फ मदद करता है। इट ड्रेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड टिश्यू फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेसेस बैक टू द ब्लड। ये ब्लड टिश्यू को ड्रेन करता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड टिश्यू को ड्रेन करता है फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेसेस, मतलब इंट्रासेलुलर स्पेसेस जहाँ इनसाइड सेल के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पे, इनटू द ब्लड में। अब लास्ट एक्सक्रीशन पे बात करते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें जो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग। ये एक ऐसा, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है किन में द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पे ये मेंटेन करता है उसको, डेट इज़ होम्योस्टेटिस। मतलब ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी है इसे हम लोग होम्योस्टेटिस कहते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड्स एक्सेट्रा। ये उनमें ऑस्मोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, किन में ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड्स में, ये उनमें ऑस्मोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, ये बैलेंस करता है एसिड बेस को बॉडी में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात करते हैं। पहला है किडनी क्या करता है, किडनी क्लीन अवर ब्लड बाय रिमूविंग अनवांटेड
सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। किडनी क्या करता है, किडनी अनवांटेड पार्टिकल सब्सटेंसेस को रिमूव करता है बॉडी से। फिर आया है रेनल वेन। रेनल वेन क्या करता है, ब्रिंग्स इन डर्टी ब्लड कंटेनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द किडनी। ये डर्टी ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन करते हैं उसे किडनी तक पहुंचाता है ताकि किडनी वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर सके, एक्सक्रीट रिमूव कर सके। नेक्स्ट इज एओर्टा। एओर्टा क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, बस इसका यही है। वेना कावा। वेना कावा क्या है, वेना कावा है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसमें मतलब डिवाइड होता है फर्दर, उसे वेना कावा कहते हैं। फिर क्या है, यूरेटर। यूरेटर पे बात करते हैं। यूरेटर क्या है, दीज आर स्लेंडर वाइटिश ट्यूब्स, वन emerging from hullus of each kidney. The ureter carry urine from the kidney to urinary bladder. ये यूरिन को कैरी करता है, किडनी से लेता है, उसके बाद इसको यूरिनरी ब्लेडर में ट्रांसफ़र करता है। और यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, उस यूरिन को स्टोर करता है और उसके बाद वो यूरेथ्रा से रिमूव हो जाता है। तो यही पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मैंने पूरा एक्सक्रीशन का बता दिया आपको। तो यहाँ हम लोग ने एक्सक्रीशन ख़त्म कर लिया है। यहाँ मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो डाला है, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी आती है तो मैंने इसके आंसर्स भी ऐड कर दिए हैं, आप इसकी मदद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो थम्स अप इफ़ यू लाइक्ड इट, शेयर द वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज़।